बट द मैकेनिज्म इज़ ऑलमोस्ट सेम लाइक स्मोकिंग। वो लोग बहुत थक के आ जाते थे, बीड़ी मार लेते थे, तो उनको रिलैक्स्ड फील होता था तो सो जाते थे। सो दैट्स वाई आई कॉल्ड इट एज डार्क हॉर्स। क्योंकि बीड़ी में आई थिंक दे डोंट हैव अ फिल्टर और समथिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yeah, of course they don't have, that's true, but also it's in a dried format. मैंने टोबैको पूरा छोड़ दिया, यू गाइज मस्ट बी हैप्पी, और मैं लाइटर भी नहीं रखता हूँ, सुट्टा का पैकेट नहीं रखता हूँ, पर आई यूज दिस वेप. डिफरेंस बिटवीन वेपिंग एंड स्मोकिंग इज कि स्मोकिंग में निकोटिन रॉ फॉर्म में होता है, ड्राइड फॉर्म में और रॉ फॉर्म में होता है, एंड वेपिंग में इट्स बेसिकली द निकोटिन फ्लेवर्ड विच इज कन्वर्ट. क्या बोलते हो गाइस, शुरू करें? Hello guys, how are you healing? So welcome to yet another episode of our podcast We Talk Health, where we talk a lot of things about health. और आज समझदारी फूफू करने में नहीं, पर उसके बारे में जानने में है. फॉर दैट रीज़न वी हैव अ गेस्ट, डॉक्टर प्रियंका, हु हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क इन पब्लिक सेक्टर इन हेल्पिंग पीपल टू गेट डी एडिक्टेड फ्रॉम टोबैको. एंड उन्होंने बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए हैं लोगों के कि क्या होता है टोबैको लेने से, क्यों नहीं लेना चाहिए. एंड वी आर लकी एनफ कि आज वो हमारे साथ है, एंड शी विल हेल्प अस क्लियर अ लॉट ऑफ मिथ्स. सो प्रियंका, इट्स अप टू यू, लाइक तुमने क्यों चूज़ किया कि तुम पब्लिक सेक्टर में लोगों को काउंसिल करोगे टोबैको के ऊपर? इतना सीरियस इश्यूज करता है, नॉट ओनली टू द पर्सन हु इज टेकिंग इट बट टू द फैमिली जो उनके साथ कनेक्टेड है. सो व्हाट्स योर कॉज, व्हाट्स योर स्टोरी बिहाइंड गेटिंग एक्टिवली वॉकिंग बिहाइंड दिस टॉपिक? Well, Sameer, this is one of the most trendy topic in recent generation. And generation की बात करें तो Gen Z's generation तो अभी तो ट्रेंड में ही है. And why I can relate this topic so much, क्योंकि आजकल ना जनरेशन जितना आगे बढ़ रहा है, टोबैको का यूज़ भी उतना बढ़ रहा है. एंड यू माइट बी नोइंग दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इन कंज्यूमिंग टोबैको एज वेल एज प्रोड्यूसिंग टोबैको. एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस अगर हम देख रहे हैं, 90-95% एडोलेसेंट टू मिडिल एज के बीच में है. सो वाई आई हैव एन इमेंस दैट अंडरस्टैंडिंग कि मुझे क्यों आई लाइक दिस टॉपिक, बिकॉज अभी आजकल के बच्चे दे आर सो मच इंडल्ज्ड इन टू दीज अडिक्टिव थिंग्स दैट अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड देयर डिसीजंस. मतलब मुझे लग रहा है कि आजकल के जनरेशन के लिए इट्स मोर ऑफ अ कूल. हम लोग कूल दिखते हैं, हम लोग बहुत रिच हैं, ओके, जैसे सोशल नेटवर्किंग है, चाय सुट्टा नहीं बना पा रहे, सुट्टा ब्रेक चाहिए हमको. इट्स लाइक अ हैबिट. हमको हम डिप्रेस हो गए, सुट्टा मार लो, ये हो गए, पान खा लो. हमको थोड़ा फ्री करना है, अपने दिमाग को स्ट्रेस चाहिए, इवन पॉटी जाने के लिए भी लोग सुट्टा मारते हैं. सो इट्स लाइक इट्स अ हैबिट, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ. मतलब एक मतलब व्हाट आई से कि जहर की तरह घुस गया हमारे डेली लाइफस्टाइल में, राइट? तुमने तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे जो लोग आते हैं कि विद दीज प्रॉब्लम्स. सो मुझे ये बात बताओ कि जो हमारे गम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज आई एम आस्किंग यू सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस व्हिच पीपल हैव आस्क्ड if we are having such episode on tobacco. So these are the questions my viewers have asked. So अगर हम लोग का जो गम का प्रॉब्लम्स रहता है, is it basically because of tobacco या कोई other reasons भी है behind gum problems? अगर हम एक एस्पेक्ट में बात करेंगे रिगार्डिंग गम, सो लेट्स लाइक आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट दैट हैपेंड विथ मी. तो हमारा ना यूजुअली रूरल पोस्टिंग्स होते हैं जहाँ पे वी गो इनटू द कम्युनिटीज़, रूरल कम्युनिटीज़, एंड वहाँ पे हम वी ट्रीट द पेशेंट. सो यू वोंट बिलीव समीर, वहाँ पे ना एक 18 साल की बच्ची आई हुई थी. शी वॉज जस्ट 18 एंड आई थिंक वो कॉलेज ही जस्ट जाने वाली थी. सो शी केम विथ मी रिगार्डिंग द कंप्लेन ऑफ हैविंग पेन. बस वो दांत पेन हो रहा है तो उसी के लिए वो आई. बट हम जब उसको एग्जामिन किए, यू वोंट बिलीव एट ऑल, आई वॉज स्टक सीइंग हर एट हर डेंटल कंडीशन. बिकॉज वो पर्टिकुलर जब हम हिस्ट्री लेते हैं ना, यूजुअली वी टेक द हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड स्मोकलेस टोबैको ऑल्सो. तो वो क्योंकि उसके पेरेंट्स खड़े थे वहाँ पे, तो शी वॉज नॉट टेलिंग एनीथिंग. देन वी आस्क्ड द पेशेंट्स पेरेंट्स टू गो आउट ताकि हम उसको प्राइवेटली पूछ सके. एंड हम जब उसका हिस्ट्री ले रहे थे, देन वी गॉट टू नो दैट शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग सिगरेट्स, 6 to 7 सिगरेट्स पर डे. अलॉन्ग विद दैट वो पान और गुटखा का वो कॉम्बो जो एरेका नट होता है ना, उसका वो चबाती थी ताकि शी कैन स्लीप एट नाइट प्रॉपरली. एंड दैट वॉज रेंजिंग फ्रॉम अराउंड 5 to 6
packets. So 6 packets of pan and 6 packets of cigarettes. Yes. 6 number of cigarettes. Number of cigarettes. मतलब at the age of 18. तो बहुत ज़्यादा ही है Yes. And that too she is a female, on the female side. Okay. तो हम जब एग्जामिन किए, यू वोंट बिलीव एट ऑल, हम थोड़ा एग्जामिन किए हैं. वी हैव अ प्रोबिंग सिस्टम टू चेक वेदर देर इज इन्फ्लेमेशन है कि नहीं गम्स का. थोड़ा हम जस्ट चेक किए हैं एंड इट स्टार्टेड ब्लीडिंग, ऊजिंग आउट लाइक एनीथिंग. एंड वो ब्लीडिंग इतना गंदा हो रहा था, वी हैड टू लाइक पैसिफाई द पेशेंट कि अरे कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है. उसकी वजह से शी वॉज हैविंग बैड ब्रीथ ऑल्सो. तो अगर रूरल कम्युनिटी में जाके हम देख रहे हैं कि अब 18 साल के बच्चा बच्चियाँ ये सब चीज़ें कर रहे हैं, सो जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस वी हैव इन आवर कंट्री. एंड दैट टू रूरल कम्युनिटी लाइक यू मेंशन राइटली, वहाँ पे एक बड़ा फैक्टर है कि दे आर अंडर या फिर नियर द पॉवर्टी लाइन. तो वो लोगों के पास उतना पैसा है कि इसके ऊपर खर्च कर सके. मतलब द अमाउंट ऑफ एडिक्शन इतना ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू यू. मतलब खाने के लिए बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है, बट दे हैव मनी टू स्पेंड ऑन दीज. सो लाइक यू तुमने एक अच्छा चीज़ बोला कि स्मोकलेस एंड स्मोक टोबैको. सो व्हाट्स द डिफरेंस? मतलब कोई ज़्यादा हार्मफुल है कि एक मतलब पीपल डोंट नो कि लोगों को पता भी नहीं कि गुटखा और पान टोबैको होता है. तो व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्मोक वाला टोबैको एंड स्मोकलेस टोबैको? लाइक द फॉर्म्स ऑफ टोबैको यू आर टॉकिंग अबाउट. तो जब हम टोबैको का बात करते हैं ना, देयर आर टू थिंग्स दैट कम्स इनटू आवर माइंड. वन इज स्मोकलेस एंड वन इज स्मोकिंग. सो हम लेट्स फोकस ऑन स्मोकिंग. सो स्मोकिंग का मतलब है कि देयर इज अ वेपर और देयर इज अ स्मोक क्रिएटेड. जब हम लेते हैं देयर इज अ स्मोक इन रिजल्ट क्रिएटेड. स्मोकलेस क्या होता है? देयर इज नो स्मोक व्हेन यू हैव इट. ओके, तो दिस इंक्लूड्स लाइक पान, गुटखा, खैनी, ये सब. और वो डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स में है डिफरेंट स्टेट्स में. फॉर स्मोकिंग वी हैव सिगरेट्स, देन वी हैव वेपिंग. आजकल के तो ट्रेंडी ज़माने ना, जेंजीज वाले हैं, थोड़ा तो वेपिंग करेंगे ही, जिसको कॉमनली ई सिगरेट्स भी बोलते हैं बाहर कंट्रीज़ में, विच इज़ टेक्निकली बैंड इन इंडिया. It's not available. So even we have hookah, that is also I think, or it's not tobacco. it depends on the restaurant Type who of are hookah selling. you take. Yeah. Okay, Because okay. some people they have this nicotine vapor, some do not. Just apply some flavor. And then weed also, that is also smoking, or it's not tobacco, it's again class. It's a different form of class. It's a CNS depressant. Okay. ठीक है. सो बेसिकली लाइक यू मेंशन कि हम लोग का स्मोकिंग वाला रहता है एंड स्मोकलेस रहता है. सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो स्मोकलेस रहता है इट्स बेसिकली च्यूइंग टोबैको, राइट? Yes. जो हम उसको चबाते हैं. Yes. उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का तुमने भी देखा होगा, दे हैव स्टेन्स ऑन देयर टीथ. Yes. सो अगर उसको निकालना होगा, द स्टेन्स निकालना होगा, तो व्हाट डू यू सजेस्ट द पेशेंट कि हाउ टू रिमूव द स्टेन्स? क्या डेंटल केयर करेंगे तो स्टेन्स निकल जाएगा, और इट्स अ लाइफ टाइम वाला इवेंट? जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम जब हिस्ट्री लेते हैं, वी गेट टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ हैबिट दे हैव. तो अभी हैबिट के हिसाब से द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट वी डू टू द पेशेंट आर टोबैको काउंसलिंग. पहले करते हैं ताकि हम स्टेन्स रिमूव तो ज़रूर कर देंगे, बट व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ रिमूविंग द स्टेन्स इफ़ यू आर कमिंग बैक टू द सेम शेड्यूल अगेन? क्योंकि अगेन होने वाला है. और टोबैको एक ऐसा चीज़ है दैट इज़ गोइंग टू हार्मफुली इफेक्ट योर टीथ, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो. तो येस, एज यू सेड, इट्स अ टेम्पररी स्टेन दैट कैन बी रिमूव्ड यूजिंग स्केलर टिप, जिसको हम द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्केलिंग. एंड अगर हम स्टेन्स को ग्रेड करते हैं 1, 2, 3 के हिसाब से, अगर 2 से 3 के बीच में है, वी आस्क द पेशेंट टू कम ट्वाइस, बिकॉज फर्स्ट टाइम में वी आर नॉट एबल टू रिमूव द एंटायर स्टेन्स. तो उसका मतलब अगर तुम रिमूव करते हो, उसके बाद अगर तुम अपना आदत नहीं छोड़ोगे ऑफ स्मोकिंग या ईटिंग टोबैको का, सो अगेन वो स्टेन आ जाएगा. So आ जाएगा, एंड इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक सेंसिटिविटी हो गया और गम इन्फ्लेमेशन हो गया. सो इट्स नॉट ओनली स्टेन्स आर द ओनली सेंटर पार्ट. जो एक्सेसरीज पार्ट है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द मेन एलिमेंट. ओके, सो मतलब हम लोग इतना उनको काउंसलिंग करते हैं. There are a lot of programs the government is running. Even future में we are having the World No Tobacco Day. Yes. Even उससे भी बड़ा चीज़ है कि कोई सिगरेट पैकेट खरीदता है या फिर गुटखा खरीदता है, उसके पीछे भी लिखा हुआ है कि कैंसर होगा. यू हैव दोस पूरा fearful फोटोज रहता है कैंसर का, ओरल कैंसर का, एंड उसके बावजूद भी people don't leave that. So what's the like psychology behind it? Why people do this? So it's usually said that tobacco is considered as a pleasure feeling.
तो जब बोलते हैं ना कि अरे यार बहुत स्ट्रेस में हूँ, एक सुट्टा मार देता हूँ तो थोड़ा चिल्ड हो जाए, क्या होता है ना, जब सुट्टा मारते हैं ना लोग, देर इज अ गुड फैक्टर रिलीज्ड इन योर बॉडी, अ हार्मोन जो तुमको डोपामिन यू मीन? यस डेफिनेटली। तो क्या होता है ना, वो थोड़ा एनर्जेटिक फील करवाता है, दैट गिव्स यू दैट इफेक्ट ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द स्ट्रेस एंड दैट रिलैक्सेस योर माइंड। सो वो क्या होता है ना, इट्स ओनली फॉर अ टेम्पररी फेज ऑफ गुड फीलिंग, बट धीरे धीरे इट डिप्रेसेस योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके लिए इट अफेक्ट्स योर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी एंड डिसीजन, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कुछ स्टैंड लेना है, इट हिंडर्स योर लॉजिकल थिंकिंग। बेसिकली लोग क्या करते हैं, दे हैव like associated or get dependent on these things for their daily life solutions, what I feel. Yes. उनको इतना भी काउंसिल कर लो, नहीं मुझे तो सुट्टा चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी तो चाहते ही नहीं है कि हम क्यों छोड़े भाई, अच्छा तो लग रहा है हमें, क्यों। और एक है कि इसका बहुत ज्यादा एडिक्शन पोटेंशियल है, लाइक इजीली अवेलेबल है, क्योंकि इंडिया sells and imports a lot of tobacco. The highest, I think the highest one majority. One of the highest I can say, yeah. And then कोई जज इतना नहीं करेगा, तुम बाहर खड़े होके दारू नहीं पी सकते हो, बहुत सारे रीगल रिपरकशंस हैं, बट सुट्टा मारने इट्स लाइक चाय के साथ, लाइक पीपल से कि चाय सुट्टा इज एन इमोशन, ओके लोग तो उसको चाय के साथ लोग कंपेयर कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज द रीजन लाइक पीपल आर नॉट एबल टू लीव. सो प्रियंका, सेम ही लाइक यू मेंशन कि इतना सारा एडिक्शन रहता है, लाइक पब्लिक सेक्टर में वी टेक अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट भी बहुत सारा इनिशिएटिव ले, जैसे मैं व्हेन आई वाज इन मेड स्कूल, हम लोगों का कम्युनिटी मेडिसिन हुआ करता था, उसमें भी वी हैव दिस डी एडिक्शन प्रोग्राम्स एंड ऑल. तुम लोगों ने तो ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा होगा अबाउट इट, एंड देन यू आर इनटू पब्लिक हेल्थ एंड ऑल. सो यू से मी ब्रीफली लाइक हाउ, व्हाट आर द programs government has taken and how they have succeeded, or what are the barriers which is stopping the government to take initiate and like take to quit tobacco, yeah, right? Exactly, quit tobacco. See, the first thing before coming into the programs or before like talking about the initiatives that has been taken by the government, हमको पहले ये देखना है कि ये सब इतना vigorously advertisement क्यों होता है. देर आर टू टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है. तो डायरेक्ट में क्या होता है, यूजुअली हम टीवी में देख रहे हैं, रेडियो में देख रहे हैं, कहीं पे एड्स पे देख रहे हैं. और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हम कोई स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि MR वाले आके स्पॉन्सरशिप देते हैं कि आप अगर ये मेडिसिन देंगे तो हम आपको ये पैकेज देंगे, वो करेंगे, ऐसा होता है ना, एक सिनेरियो होता है. वैसे ये जो एंटायर इंडस्ट्री होता है ना, टोबैको इंडस्ट्री का, उनका एक ऐसा स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स होता है. बीच बीच में कभी देखा भी होगा कि अवार्ड फंक्शन में ना पीछे पान पराग का वो सब रहता है, एक एक सेक्टर्स. तो बेसिकली ये चीज़ों के लिए दे स्पेंड लैक्स ऑफ मनी, ताकि वो जो सेंसिटाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बार बार अगर एक आदमी देख रहा है ना, तो उसको भी एक इंटरेस्ट होता है कि चलो थोड़ा करके देख लेते हैं, थोड़ा ट्राई कर लेंगे. एंड देन ऑफ कोर्स पीयर प्रेशर भी रहता है, थोड़ा सोशल नेटवर्किंग बढ़ाना होता है फ्रेंड्स के साथ और अपने कलीग्स लोगों के साथ. तो दीज आर द फैक्टर्स, मेजर फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करता है इतना इंक्रीज ऑफ टोबैको के लिए. नाउ कमिंग टू द इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट हैज़ प्लेड अ मेजर पार्ट. जैसे कि हम वी हैव लॉट ऑफ आर्टिकल्स, लाइक आर्टिकल सेक्शन 373 ये सब हो रहता है. वैसे टोबैको के लिए एक बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, फ्रॉम 12, 15A, 17B ऐसा करके, वेयर दे हैव प्रायोरिटाइज कि कहाँ पे स्मोकिंग करना चाहिए, कौन कौन से जगह पे करना चाहिए, कौन से फॉर्म में होना चाहिए, जो वार्निंग लेबल साइंस रहता है उसका क्या सेंटीमीटर डेप्थ, सेंटीमीटर लेंथ रहना चाहिए. प्लस दे हैव ऑल्सो फोकस्ड ऑन मेजर थिंग इज एडवर्टाइजमेंट ऑफ these ill effects of tobacco. तो इसीलिए जब आप सिगरेट पैकेट्स भी खरीदोगे ना, तो आप the way you are saying कि बड़ा सा एक डरावना पिक्चर एक टोबैको का. सो इट्स बेसिकली अवेयर, क्रिएटिंग एन अवेयरनेस अमंग पीपल. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस इनिशिएटिव, अभी गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड विद दीज प्रोग्राम्स ऑल्सो. जैसे कि फॉर मोबाइल एप्स वी हैव क्विट टोबैको ऐप, देन वी हैव सिजेशन प्रोग्राम्स, टोल फ्री नंबर्स है जहाँ पे यू कॉल. एंड अराउंड टिल नाउ इन द ईयर 2022 के रिपोर्ट्स में 51 लाख पीपल हैव कॉल्ड इन दैट नंबर एंड हैव ट्राइड to de-addict themselves from all these all this stuff. So एक तो हो गया गवर्नमेंट का. So you say me like अगर तुम्हारे पास कोई पेशेंट आ रहा है and they don't want, he or she doesn't want कि कोई जाने के that person is smoking and उसको quit करना है. So at a personal level what we should do, like
हाउ कैन वी क्विट टोबैको एट अ पर्सनल लेवल. एक तो गवर्नमेंट ट्राई करे, बट जब तक हम खुद ट्राई नहीं करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल. सो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट अ समवन हु इज very much addictive to tobacco at personal level, what he or she should do? The first thing, Samir, when it comes to managing something or controlling self control, it's very important कि हम psychologically अपने आप को ट्रेन करें. सबकॉन्शियसली इतना स्ट्रॉन्ग करना है ताकि कोई चीज़ अफेक्ट ना हो. तो जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, द फर्स्ट थिंग दैट वी आस्क दैट व्हाई डू यू वांट टू क्विट द टोबैको. क्योंकि बिना रीज़न जाने हुए हम कुछ आगे नहीं बढ़ा पाएंगे. और ये काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है वेयर वी सेंसिटाइज द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ अ पर्सन, ताकि वो खुद ही रियलाइज करे कि अरे नहीं यार, ये तो अच्छी बात है ही नहीं. तो हम लोग पहले पूछते हैं कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, आप कितना, अगर आप छोड़े हैं तो अब कितना टाइम हो गया है, आप कौन से फॉर्म में लेते हैं, आपको क्या लगता है. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. आपको क्या लगता है कि ये टोबैको क्या अफेक्ट कर सकता है आपको, इतने साल में आपका क्या क्या हुआ है. देन वी गिव अ मनी कॉस्ट एनालिसिस ऑल्सो, कि आप इतने में अगर स्पेंड किए हो, इतने साल में इतना खर्चा हुआ है, यू कुड हैव डन दिस ऑल्सो, व्हाई डू यू थिंक दैट यू ऑप्टेड फॉर दिस ऑप्शन और ये नहीं किया. तो बेसिकली सर्टन क्वेश्चन है जहाँ पे हम उनका इनर साइड ऑफ द स्ट्रेंथ लेके आते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं. देन ऑल्सो वी हैव 5A and 5R अप्रोच, जिसमें वी आस्क द पेशेंट, वी एडवाइज द पेशेंट, वी असेस द पेशेंट, ये सब रहता है. देन अगेन रिस्क रहता है, रेलेवेंस रहता है, रोड ब्लॉक्स होगा तो उसको रिवॉर्ड कैसे करेंगे, ये सब एक ऑर्डर में रहता है. तो अकॉर्डिंग टू यू, जैसे हम लोग एक रीजन की वजह से शुरू करते हैं, तो कमिंग आउट ऑफ इट ऑल्सो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग रीजन. एंड दिस ब्रिंग्स मी टू अ पर्सनल स्टोरी. लाइक आई हैड अ फ्रेंड कॉलेज के दिनों, सो ही वाज डूइंग सम गुड ट्रिक्स. मतलब स्टार्टिंग सेकंड ईयर से ही स्टार्टेड हैविंग टोबैको एंड टिल फाइनल ईयर ही वाज एडिक्टिव. लाइक ही यूज्ड टू हैव 1 पैकेट पर डे. ठीक है. फिर उसने क्या किया, एक साथ तो हम लोग नहीं क्विट कर सकते, वी हैव विड्रॉल. सो एंड ही बीइंग अ मेडिको, ही यूज्ड दिस थिंग, हिज नॉलेज प्रीटी वेल. सो उसने क्या किया, ही स्टार्टेड नॉट बाइंग पैकेट्स, ही स्टार्टेड बाइंग इंडिविजुअल सिगरेट्स. सो उससे क्या हुआ, ही इनहिबिटेड गोइंग टू द शॉप. बार बार कौन जाएगा, 10 बार 20 बार, उससे उसका नंबर धीरे धीरे कम हुआ. एंड देन लाइक आफ्टर आई मीट हिम आफ्टर 1 ईयर, अभी रिसेंटली मैं उससे मिला भी था. सो आई एम सीइंग दैट वो टोबैको तो छोड़ दिया, बट ही हैज स्टार्टेड वीपिंग. एंड वो मुझे बोल रहा है कि समीर, मैंने टोबैको पूरा छोड़ दिया, यू गाइज मस्ट बी हैप्पी, और मैं लाइटर भी नहीं रखता हूँ, सुट्टा का पैकेट नहीं रखता हूँ, पर आई यूज दिस वेपिंग. और वो अपने आप को लाइक कंसोल कर रहा है कि वेपिंग इज गुड फॉर हेल्थ. या गुड फॉर हेल्थ, बेटर देन टोबैको और स्मोकिंग. सो व्हाट इज योर से इन दैट? didn't have an answer. I was numb कि हाँ हो सकता है, क्योंकि मैंने इतना इन डेप्थ स्टडी नहीं किया. पर यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस, एंड मे बी ही इज वॉचिंग द शो, तो उसको भी आंसर मिल जाएगा. तो वेपिंग ना एक बहुत इट गिव्स अ वेरी पॉश फीलिंग. ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा हाई फाई सोसाइटी में आ गए हैं, तो खुद को थोड़ा अच्छा दिखना है, थोड़ा स्मार्ट बनना है, और हम वेपिंग शुरू करते हैं. बट द डिफरेंस बिटवीन वेपिंग एंड स्मोकिंग इज़ कि स्मोकिंग में निकोटिन रॉ फॉर्म में होता है, ड्राइड फॉर्म में और रॉ फॉर्म में होता है. एंड वेपिंग में इट्स बेसिकली द निकोटिन फ्लेवर्ड विच इज़ कन्वर्टेड इनटू एरोसोल. तो वो दैट गिव्स यू दैट सेम फीलिंग लाइक टोबैको, स्मोकिंग टोबैको. दोनों आर इक्वली हार्मफुल, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है, दोनों इज इक्वली हार्मफुल. And if someone is trying to go or opt for vaping, leaving the smoking, it's better that you go for a counseling rather than switching onto the forms. ओके, सो बेसिकली और एक व्हाट आई हैव सीन कि वेपिंग करने से हर समय वो चीज़ तुम्हारे पास रहता है, द अर्ज भी बढ़ जाता है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम आराम से, और एक तो साइकोलॉजी भी तुमने बना लिया कि वेपिंग तो बेटर है टोबैको से, सुट्टा नहीं है ये, तो उसको ज़्यादा मार सकता हूँ. तो तुम्हारे हिसाब से इट्स मोर डेंजरस, राइट? क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज, राइट? अवेलेबल इजीली है, अच्छा भी लग रहा है लोग. आजकल तो इलेक्ट्रिक का भी जमाना है, तो उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दो और फिर अगेन वेपिंग करते रहो. Even when I was in Korea, people have these vaping zones. तुम अपना मतलब तुमने एक फ्लेवर वेपिंग ले लिया and you can refill it. Yes. कुछ और refill कर रहे हो, पेट्रोल भर रहे हो, तो they can refill with different flavors. So it's like it's the more more addictive, I feel. Yeah, the more updated of the technologies, the more addiction it is going to that level. And उसमें you have this how many shots I can take, कितने बार I can smoke. Yes. So this is again a big industry. अभी तक इंडिया में इतना घुसा नहीं है maybe, और it's entering gradually because every addictive is a slow poison, धीरे धीरे घुसता है और वो धीरे धीरे अफेक्ट भी करने लगता है. ओके, बट व्हाट आई हैव सीन कि जैसे रूरल सेक्टर का अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे एक बड़ा कल्चर है ऑफ बीडी. ओके,
So people usually do, like if I go to 2 generations back, BD is a big addiction. So is it more harmful than the cigarettes or the vaping we do, or it's less harmful? What's the difference between these three things, and why it's very, very cheap? Okay, so I call BD as the dark horse. Okay. बिकॉज पहले क्या होता था ना, तो लोग बहुत थक के आ जाते थे, बीड़ी मार लेते थे, तो उनको रिलैक्स्ड फील होता था, तो सो जाते थे. सो दैट्स वाई आई कॉल्ड इट एज डार्क हॉर्स. बट द मैकेनिज्म इज़ ऑलमोस्ट सेम लाइक स्मोकिंग. इट गिव्स यू दैट प्लेजर फीलिंग. आपको अच्छा फील कराएगा. बॉडी में जो पेन होता है वो रिलैक्स करवा देगा, क्योंकि पेन सेंटर्स सब ब्लॉक हो जाएंगे. देन अल्टीमेटली यू आर chilled and relaxed. It's not more harmful than the tobacco, क्योंकि बीड़ी में I think they don't have a filter or something, if I'm not wrong. Yeah, of course they don't have, that's true. But also it's in a dried format. Okay. तो क्या होता है ना, लोग रॉ फॉर्म में उसको ले लेते हैं. इट्स नॉट लाइक कि अगर वो रॉ फॉर्म में ले रहे हैं तो वो ज़्यादा हार्मफुल है, और स्मोकिंग क्योंकि ड्राइड फॉर्म में है तो हम कम हार्मफुल है. और ऑब्वियसली गांव वाले तो वेप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे. अफोर्ड नहीं करेंगे, और उनको लगता है कि सिगरेट्स है बड़े लोगों के लिए, हम तो बीड़ी में ही ठीक है. हाँ, मतलब वो उनका एक क्या जैसे कि एक आदत हो गया है, राइट? तो इतना तो हम लोग बात किए अबाउट डी एडिक्शन एंड ऑल. एंड अभी और एक बहुत बड़ा चीज़ ट्रेंड कर रहे हैं, दैट इज निकोटेक्स गम्स. इवन एड्स भी आता है, इवन हम लोग मेडिसिन शॉप्स में भी वी सी पीपल हैव निकोटेक्स गम्स. सो डज इट रियली हेल्प हमारा एडिक्शन दूर करने में, और इट इज़ अगेन अ मार्केटिंग गिमिक की पैसा बनाओ, गम खाओ एक एडिक्शन से दूर जाने के लिए और एक किसी चीज़ का एडिक्शन ले लो? व्हाट इज़ योर से इन दिस? Well, Nicotex has actually helped a lot of people to quit the habit. और ऐसा नहीं है कि मतलब ये खाने के बाद और एडिक्शन बढ़ जाता है, कोई कोई लोगों का बढ़ जाता है. बट स्पेसिफिकली अगर हम ठीक वे में करेक्ट डोजेस फॉर्म में देंगे अप टू 12 वीक्स तक, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स डिपेंडेंसी ऑन टोबैको, तो डेफिनेटली वो बहुत हेल्प करेगा. एंड ऑल्सो वो वेरियस फॉर्म्स में आता है, जैसे कि पैचेस के फॉर्म में, नेजल स्प्रे के फॉर्म में, देन वी हैव दिस च्युइंग गम्स ऑल्सो. तो ये सब चीज़ें काफ़ी पीपल आर यूजिंग इट, ताकि दे कैन लीव द हैबिट, क्विट द हैबिट एंड लीव अ बेटर लाइफ. तो येस, इट्स डेफिनेटली, इट्स नॉट अ गिमिक एट ऑल. इट हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल टू क्विट टोबैको. Like we are ending this episode, so Priyanka, what is your, again, that one thing you will say the audience to leave tobacco? Like, give me a statement to my viewers. Well, it's a very trendy topic in the recent generation. तो बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है टू ऑल द ऑडियंसेस हु आर वाचिंग दिस शो, एंड ऑफ कोर्स आई रिक्वेस्ट यू ऑल्सो टू कनेक्ट विद देम एंड टेल देम दैट टोबैको इज़ डेफिनेटली इंजूरियस टू हेल्थ, चाहे वो स्मोकिंग फॉर्म में हो या स्मोकलेस फॉर्म में हो. सो वॉट एवर इट इज़, इट्स जस्ट लाइक देर इज़ अ सेइंग कॉल्ड ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. सो ऑल दैट you think vaporizes is not healthy. Are not healthy. Yeah, and it's not cool basically. It's not cool basically. It's deteriorating. Yeah. So abhi we are in a position where we have to take care of our health, because I believe that health is a machine that is going to take you for years. तो हम अपने तरफ से जितनी कोशिश करेंगे हेल्दी रहने के लिए, we'll live for a longer period of time. So guys, I totally agree with Priyanka कि please you guys आज से take a first step to quit tobacco. एंड अगर तुम लोगों का और कुछ भी डाउट्स है रिलेटिंग टू टोबैको या फिर उसका एडिक्शन कैसे लूज करना है, क्या करना है, वी हैव इन आवर एपिसोड. और अगर तुम लोगों का फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं हो रहा है, सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ कमेंट ऑन द एपिसोड और ऑन द वीडियो. एंड अगर फिर भी तुम्हारा डाउट्स बहुत ज़्यादा रहेगा, विल अगेन ब्रिंग प्रियंका ऑन द शो. थैंक यू प्रियंका फॉर गिविंग एंड एनलाइटिंग अस ऑफ हाउ टू क्विट टोबैको. Thank you Sameer for giving this opportunity, so that whatever message I have said, हम जो भी डिस्कस किए, I hope that reaches to our audiences, and at least छोटा स्टेप ले ही सकते हैं, because most of the people जो छोड़ना चाहते हैं they are clueless. तो at least I hope कि ये एपिसोड से they get to know that what is the first little step they can take, ताकि वो they can live a healthy lifestyle. So guys, let's take a baby step today. Share this video with all your friends जो लोग आर टेकिंग टोबैको या फिर अडिक्टेड टू बोथ स्मोकलेस एंड च्यूइंग टोबैको. तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ, अपने दोस्तों का वेप उठाऊंगा और उसको फेंक के आऊँगा.